हेलो फ्रेंड्स, तो आज से फाइनली हम जो अपने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि एग्जाम टाइम बहुत ज़्यादा पास आ गया, अब तो कुछ दिन ही बचे आप लोगों के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एज अ ब्रह्मास्त्र काम करते हैं कि यही आपको जो है पास कराने में आपकी हेल्प करेंगे। तो वैसे तो हमने पहले से फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, लेकिन वो 2-3 साल पुराने हैं, तो ये थोड़ा सा रिवाइज करके हम यहाँ पर बना रहे हैं। फिर से कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं, कुछ क्वेश्चन विद्रॉ किए हैं, वो आप यहाँ पर देख लेना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को भी आप देखा कीजिए, क्योंकि आपको वैसे तो केवल क्वेश्चन ही चाहिए, लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। बाकी कुछ बीच में ज्ञान की बातें भी हम आपको बता देते हैं जो आपके काफ़ी काम आती हैं। तो बस वीडियो को आप पूरा देखो। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है इसमें वो हमारा रहेगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP 101T। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें अगर देखे जाएँ तो देखो, जितनी भी हमारे जो HAP हमारे HAP वर्ड बोलते हैं, इसमें जितनी भी हमारी यूनिट है वो सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे बाकी और यूनिट्स होती हैं इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसमें सारी लगभग सब में से आ ही जाता है बराबर बराबर। बाकी अगर यूनिट वाइज थोड़ा फेवरेट देखें तो यूनिट फर्स्ट जो हमारी है उसमें 1-2 क्वेश्चन हमारे फिक्स वाले हैं जो आते ही आते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको करने पड़ेंगे। और एक आध क्वेश्चन चांस से आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन फिक्स हैं, वो आते ही आते हैं हमारे, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यूनिट सेकंड की अगर बारे में बात करूं तो इसमें स्केलेटन सिस्टम वाला सीन है। तो ये यूनिट मैं बोलूंगा हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि भाई सभी लोगों का उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता। बहुत सारी बोन्स हो गई, इनको याद करना, उनको याद करना, फंक्शन वगैरह। क्योंकि जब हम इस टाइम पर थे, जब हमने HAP का पेपर दिया था फर्स्ट का, तो उस टाइम इस यूनिट को मैंने स्किप किया था। वही जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि हाउ टू पास इन फार्मेसी में, कि मैंने अगर सेकंड को स्किप किया तो बाकियों को मैंने बहुत अच्छे से उस टाइम पर, मतलब एक तरह से अच्छे से कवर कर लिया था कि कुछ भी पूछ लो सारा बता दूंगा। तो यही वाला सीन होता है कि ये वाली वैसे सबके लिए नहीं, आप चाहो तो कर सकते हो, बट अगर इसको स्किप करते हो तो बाकियों को आपको अच्छे से करना है। बाकी मैं एक आध क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यूनिट थर्ड के बारे में बात करें तो ये यूनिट थर्ड एंड फिफ्थ हम बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ हमारा ब्लड और हार्ट के बारे में है जो हमारे लिए कनेक्टेड है और सिंपल रहता है। अगर इसके बारे में आप एक बार समझ लोगे ना, आप अच्छे से लिख कर आ जाओगे। मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगा सॉल्यूशन की भी। बाकी साथ में क्या करेंगे, ये वाली ऐसी यूनिट है जो आपके मार्क्स इंक्रीज करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इन यूनिट को आप बिल्कुल मिस मत करना। बाकी फोर्थ यूनिट में भी सेम हमारा फर्स्ट वाला हिसाब है, 1-2 हमारे फिक्स क्वेश्चन है, बाकी एक आध चांस से आ सकते हैं। तो ये हमारी 5 यूनिट के बारे में बात होगी। बाकी आपको क्वेश्चन कैसे, आपको वही नए नए एग्जाम दे रहे हो, पहली बार दे रहे हो, तो 2-3 वीडियो मैंने आपको सजेस्ट करूंगा। पहली है कि हाउ टू पास इन फार्मेसी, जो अभी मैंने बनाई है, यहाँ पे मैं शो कर दूंगा सारी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वो जरूर देख लेना। देन एक हमारी बनी हुई है एग्जाम आंसर राइटिंग कि एग्जाम में आंसर शीट कैसे लिखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 2 वीडियो जरूर देख लेना। बाकी सबसे लास्ट में एज आपका जो निचोड़ की तरह काम करने वाली वीडियो होती है 2 मार्क्स की, वो मैं बना के डाली दूंगा एग्जाम से जस्ट पहले, तो वो भी आप जाके जरूर देख लेना। तो ये कुछ बातें थी जो आपको मतलब ध्यान देनी है इनको, मतलब सॉल्व करने से पहले। ठीक है, चलिए बाकी अब यहाँ पर अगर हम बात करें अपने यूनिट फर्स्ट की, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा बहुत एग्जाम की वजह से परेशान हो सकते हो, बट चलता है, चलो कोई नहीं। बाकी मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। फिक्र मत करो, केयरवेल फार्मा आपके साथ है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बोल सकते हो। चलिए बाकी अगर हम यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करें तो मैंने क्या बोला, इसमें 1-2 क्वेश्चन हमारे फिक्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन आता है, वो आता है हमारा सेल के बारे में, कि डिफाइन सेल एंड ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल विद इट्स ऑर्गेनेल्स एंड राइट इट्स फंक्शन। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा सेल है उसके बारे में पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, एक हमारा सेल है, उसके अंदर कुछ हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उसी को हम सेल के पार्ट्स बोल देते हैं। तो सेल और उसके पार्ट के बारे में पढ़ना है, और सभी का डायग्राम आपको आना चाहिए। तो एक बड़ा डायग्राम आप सेल का बनाओगे, देन छोटे छोटे जो ऑर्गन्स है उनके भी छोटे छोटे डायग्राम आप बनाकर आ जाओगे, और सबके बारे में 2-2 लाइन लिखोगे, वही हमारे उसके फंक्शन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में बहुत बार आया, बहुत बार आया, ध्यान से सुनो, बहुत बार। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बाकी इसी सेल के अंदर के कुछ हमारे पार्ट्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, और भी होते हैं। तो ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको इंडिविजुअली भी एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कई बार अलग से आ जाता है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो इनको आप देख लेना। आप इसको अगर अच्छे से करोगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे, इसीलिए ये मैंने और में लिखे हैं। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया पूरा यूनिट फर्स्ट के अंदर, जो फिक्स के अंदर मोस्टली आता ही आता है। फिर एक इसमें से क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई भी चीज़ है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हमारे सेल के अंदर आती है, तो किस तरह से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है वो यहाँ पर पूछ लिया जाता है। सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा। देन हमारे इसमें थर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन आती है, डिफाइन होम्योस्टेटिस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम वगैरह में आ जाता है। तो ये आ जाता है, इसके अंदर 2 हमारे सिस्टम आते हैं, फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन सेल डिवीजन एंड एक्सप्लेन सोमेटिक सेल डिवीजन विद डायग्राम। तो वैसे सेल डिवीजन हमारा माइटोसिस, मियोसिस आप लोगों ने सुना ही होगा अगर आप लोग पढ़ चुके हो। ये इंपॉर्टेंट टर्म के अंदर आता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लग सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका स्टार्टिंग है। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, ये वाला मेन आप कर लो, ये कर लो। और कुछ आपको बताया कि भाई ऑप्शन भी आप लोगों के लिए आते हैं, 10 मार्क्स में एक आपका ऑप्शन छोड़ सकते हो, और 7 मार्क्स या 5 मार्क्स आते हैं, उनमें भी आप 2-3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो बस इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ कुछ अगर जो आपको टफ लगते हैं उनको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी
ऊपर फिर अपनी पकड़, यानी कि बाकी जो क्वेश्चन है उनको बहुत मजबूत करके जाना कि अगर मान लो ये सेल वाला आता है तो 10 में से आपके 8 नंबर तो कोई काट ही ना पाए, ठीक है, तो 8 नंबर तो आपके आ ही जाए, तो इस तरह आप तैयार करके जाना। तो ये सेल डिवीजन वाला कई बार आ जाता है, सिंपली आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है, बाकी मैं आपको बता ही दूंगा कैसे करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा टिश्यू वाला है, तो ये हमारा एक तरह से अल्टरनेट में समझ सकते हो कि अगर हमारा सेल वाला क्वेश्चन नहीं बनता है देन हमारा ये टिश्यू वाला क्वेश्चन बन के आ जाता है कि डिफाइन टिश्यू एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन विद डिटेल्स नोट ऑन कनेक्टेड टिश्यू। तो वैसे देखा जाए तो टिश्यू हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बस क्या है कि इसमें हमारा एक सेल वाला टॉपिक है, तो सेल वाला आ जाता है तो भाई एक यूनिट पे ज़्यादा बजट खत्म नहीं कर सकते, तो तैन हमारा टिश्यू वाला बहुत कम देखने को मिलता है। तो यही है कि ये हमारा एक तरह से अल्टरनेट समझ सकते हो, तो अगर सेल नहीं आता तो टिश्यू तो आएगा ही आएगा, तो टिश्यू को भी अच्छे से आपको पढ़ के रखना है। बाकी कई बार शॉर्ट में 5 से 7 मार्क्स में कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर आ जाता है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। तो यूनिट फर्स्ट के आप क्वेश्चन समझ गए, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप करके जाना। बाकी यूनिट सेकंड के बारे में बात करें तो वही मैं बता रहा, इसमें हमारा पूरा आता है स्केलेटन सिस्टम के ऊपर, जो हमारा पूरा इसमें चैप्टर 2 है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप देख लो, अगर आप कर सकते हो तो करो, वरना कोई बात नहीं, बाकियों पे अच्छे से फोकस मारना। तो इसमें क्वेश्चन आता है डिफाइन स्केलेटन सिस्टम, राइट फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ बोन्स ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ये हमारे एक सिस्टम है, इनके अंदर की बोन्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्लासीफाई करो स्केलेटन सिस्टम को, या डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी वाला स्पाइनल कॉर्ड वाला पूरा कौन है सीन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम है। बाकी कई बार स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन, जो हमारी फीमर होती है, टांग की हमारी सबसे लंबी होती है, थाई वाली जो बोन होती है उसको लॉन्ग बोन बोलते हैं, उसके बारे में कई बार आता था कुछ इस तरह लिख के, लॉन्ग बोन कौन सी होती है, शॉर्ट बोन कौन सी होती है, बहुत सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है स्केलेटन सिस्टम, एक बार आप ओवरव्यू जरूर ले लेना 2 नंबर की डेफिनेशन वगैरह के लिए क्या है, ठीक है। बाकी मैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चनों में आपको कराई दूंगा। तो ये पूरा स्केलेटन सिस्टम का सीन है। बाकी इसके अंदर एक स्किन के ऊपर जिसको हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम बोलते हैं, ये पढ़ लेना, इसको जरूर पढ़ लेना क्योंकि ये सिंपल है, आपको मार्क गेन में हेल्प करेगा। राइट एंड नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, तो बस आपको क्या है, एक स्किन का स्ट्रक्चर बनाना है, फिर इसकी 3 लेयर होती है, तीनों लेयर के बारे में आप लिख दो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप अच्छे से इसको कर सकते हो, मैं आपको करा ही दूंगा। उसके बाद यहाँ 4th क्वेश्चन यहाँ तक हमने देख लिया। 4th आता है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक हमारे लिए बोनस पॉइंट का काम करता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे काम करता है, बहुत सिंपल है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ डिफाइन एंड क्लासिफाई जॉइंट के बारे में आ जाता है, तो राइट अबाउट साइनोवियल जॉइंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये भी हमारे एक तरह से टिश्यू वाला समझ सकते हो कि यूनिट सेकंड में हमारा चैप्टर 3 है जॉइंट्स वाला, तो वैसे मोस्टली हमारा इसी में से आ जाता है स्केलेटन सिस्टम से, तो इससे क्वेश्चन कम बन पाता है। तो अगर बनता है इससे तो समझ लो इधर अल्टरनेट में आ जाएगा, और ये फिजियोलॉजी और मसल कॉन्ट्रैक्शन को आप पढ़ लेना, सिंपल और बोनस पॉइंट की तरह आपके लिए काम करेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड यूनिट तक बता दिए। थर्ड यूनिट की अगर बात करें तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है, और एक तरह से आपको ये मार्क्स गेन करने में क्या करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जिनको आप अगर 1-2 बार भी पढ़ोगे ना तो अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे, और बना कर भी आप लिख के आ सकते हो। पहला हमारे इसमें डिफाइन ब्लड कोआगुलेशन, और इसी ब्लड कोआगुलेशन के पूरे फंडे को हम क्या बोलते हैं, हीमोस्टैटिस भी बोलते हैं। होम्योस्टैटिस हमारा फर्स्ट इसमें है, इसमें कंफ्यूज मत होना, होम्योस्टैटिस हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए होता है, और हीमोस्टैटिस हमारा ब्लड को कोआगुलेट करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो ये हमारा है ब्लड कोआगुलेशन, और राइट है आगे इसी के अंदर बनता है राइट इन डिटेल्स अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस या फिर पाथवे इन्वॉल्व इन ब्लड कोआगुलेशन, यानी कि इसके अंदर पूरा हमारा ब्लड कोआगुलेशन किस तरह पूरा का पूरा बनता है, इसके बारे में आपको अच्छे से लिख के आना है, करा दूंगा मैं आपको, और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मिस नहीं करना है। देन सेकंड हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है डिफाइन ब्लड। ब्लड हमारा क्या होता है, या बॉडी फ्लूइड के बारे में भी आप थोड़ा सा समझो, उसी के अंदर आता है। फिर इसके अंदर ब्लड के कुछ हमारे कंपोजिशन और फंक्शन होते हैं, वो आपको पढ़ना है कि राइट अबाउट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, जैसे हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट क्या है और इनके फंक्शन क्या है, सिंपल ही है। उसके बाद थर्ड हमारा इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इसी में से बन जाते हैं कि राइट अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग, यानी कि किसी के ब्लड ग्रुप को कैसे हम चेक करते हैं, वो पूरा फंडा आपको लिखना पड़ेगा। तो इस पूरे को हम बोलते हैं एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ क्योंकि किसी के ब्लड ए बी या ओ हो सकते हैं, ए पॉजिटिव बी ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, और ए बी नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव, या फिर ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, तो इसीलिए इसको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें एक आरएच फैक्टर है जो नेगेटिव और पॉजिटिव में डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा पूरा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, नोट ऑन एनीमिया, एनीमिया के बारे में बन सकता है। मोस्टली हमारा जो इंपॉर्टेंट वो हमारा क्या है, ब्लड ग्रुप वाला सिस्टम, ब्लड के बारे में और ब्लड कोगुलेशन के बारे में। उसके बाद लास्ट में
यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम वाला है, तो ये ऑप्शनल समझ सकते हो, तो इसके बारे में भी कभी कभी आ जाता है, थोड़ा बहुत आप इसके बारे में स्टडी कर लेना, बनाकर आप लिख के आ जाओगे। तो 3 यूनिट आप समझिएगा, तीसरी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से आप समझ सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अपनी यूनिट 4 के बारे में, तो इसमें तो बस 1-2 क्वेश्चन ही हमारे गणित में बनते, क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, यानी कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक 2 नर्वस सिस्टम, इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से डिटेल्स नोट लिखना है, या फिर इसी डिटेल नोट को कुछ इस तरह दे देते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों के बारे में डिफरेंस आपको बताना है, बात एक ही पड़ेगी, इनके बारे में इंडिविजुअल बता दो या इन दोनों को कंपेयर करते हुए एक दूसरे से डिफरेंस बता दो। तो ये हमारा क्वेश्चन इसके अंदर बन सके आ सकता है। उसके बाद इसमें स्पेशल सेंस के ऊपर आता है, तो आई, ईयर, नोज और एक हमारी टंग, 4 चीज़ें हैं, तो मोस्टली हमारा आई और ईयर के बारे में आता है, तो मैंने दोनों लिख दिया, आप इन दोनों को अच्छे से करके आ जाना। अब ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई ईयर, या इसी को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ विजन एंड हियरिंग। अब विजन हमारा देखना होता है, तो आंखों से देखते हैं, तो एक तरह से इस विजन के अंदर आपको आई के बारे में लिखना है, और हियरिंग हमारा सुनना होता है, तो ईयर होता है, तो इसके बारे में आपको ईयर के अंदर लिखना है। तो इस तरह आप थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, कुछ हमारी नर्व्स होती हैं जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक अंदर आती हैं, इनके कुछ मतलब नाम और फंक्शन क्या होंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे यूनिट 4 के कुछ 2-3 क्वेश्चन है, अब वो आप यहाँ देख सकते हो। अब अगर हम बात करें अपने यूनिट 5 के बारे में, तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, ये भी एक तरह से हमारी 3rd की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मार्क्स गेनिंग है। तो इसमें क्या है, एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में आपको मेन यहाँ पर चीज़ें बतानी है, क्या कैसे है। उसके बाद ईसीजी के बारे में आपको बताना है, तो ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट्स में लिख के बताओ फटाफट, देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में पता है, ठीक है, कमेंट्स में लिख के बताओ। उसके बाद 3rd हमारा आता है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के बारे में, हार्ट के बारे में, ईसीजी के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, और लास्ट में आपका कार्डियक साइकिल या कार्डियक आउटपुट के बारे में। ये हमारे कुछ क्वेश्चन बन के आते हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5 के। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। देखा जाए ओवरऑल ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं है, लगभग आपके जो है 22-23 के क्वेश्चन करीब हैं, तो इनको आप अच्छे से करके आ सकते हो। बाकी जिन पर मैंने इस तरह का साइन लगाया वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से करके आना। तो बस यही था हमारे इस पूरी वीडियो के अंदर। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। बाकी एग्जाम के बाद यहाँ फीडबैक देने जरूर आना कि कितने क्वेश्चन इसके अंदर से आपके फंस के आ रहे हैं और आप कितना अच्छा पेपर करके आ रहे हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।